हाँ जी, नमस्कार जी। तो अपन समझने की कोशिश करते हैं गेट कंट्रोल थ्योरी फॉर पेन। ये थ्योरी कैसे काम करती है पेन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थ्योरी प्रोपोज्ड हुई थी, एक तो पैट्रिक वाल ने इस थ्योरी को दिया था, पैट्रिक वाल, एंड ये एक एनाटोमियोलॉजिस्ट थे पैट्रिक वाल एंड मेल्जेक रोनाल्ड, यानी रोनाल्ड मेल्जेक और पैट्रिक वाल ने इस थ्योरी के बारे में बात की 1965 में। थ्योरी हाउ इट वर्क्स वो अपन देख रहे हैं कि ये थ्योरी किस तरीके से काम करती है, या पेन कंट्रोल में क्या मैकेनिज्म है गेट थ्योरी का। होता क्या है, स्टार्टिंग में अपने को पहले ये देखना है कि पेन स्टिमुलस स्टार्ट कैसे होता है। जो पेन स्टिमुलस इम्पल्स अपने बॉडी से लेके जाती है, जो भी न्यूरॉन्स हैं उन्हें अपन बोलते हैं नोसिसेप्टर्स। Nociceptors are receptor to initiate the pain stimuli. These pain stimuli या painful stimulus ये कैरिड होता है, ठीक है, और स्पाइनल कोड के अंदर ये मैसेज लेके जाते हैं। और स्पाइनल कोड के अंदर अपने को पता है कि स्पाइनल कोड के सेंटर के अंदर ग्रे मटेरियल है और पेरीफेरी रीजन में वाइट मैटर है। तो जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर इम्पल्सेस रिसीव होते हैं। ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है और ये वेंट्रल, ठीक है। तो पोस्टीरियर जो ग्रे हॉर्न के अंदर ये इम्पल्सेस रिसीव होते हैं और यहाँ से ये दूसरे न्यूरॉन के साथ में लिंक होकर के ब्रेन के अंदर एंटर होते हैं। तो ये है फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन। फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन या प्राइमरी न्यूरॉन जो इम्पल्सेस को लेके जा रहे हैं पेरिफेरल रीजन से स्पाइनल कोड की तरफ। स्पाइनल कोड के अंदर ये इम्पल्सेस दूसरे न्यूरॉन के साथ में लिंक हो रहे हैं, ठीक है। जिस न्यूरॉन के साथ में लिंक हो रहे हैं वो बन रहा है सेकेंडरी न्यूरॉन, सेकेंड डिग्री न्यूरॉन, सेकेंडरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन पूरी स्पाइनल कोड के थ्रू मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन में मैसेज जाने से पहले 3 रीजन से क्रॉस होता है। फर्स्ट वन यहाँ पे है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेकंड वन है मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पोन्स, सेकंड वन पोन्स, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद में थैलेमस। थैलेमस में इम्पल्सेस जाने के बाद, जस्ट इमेजिन ये ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर इम्पल्सेस जाने के बाद में थैलेमस से ये इम्पल्सेस थर्ड डिग्री न्यूरॉन के थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो ये जैसे ही पेन स्टिमुलाई यहाँ से मैसेज हुआ, और पेन स्टिमुलाई ये जो फाइबर जो मैसेज लेके जा रहे हैं इन्हें बोलते हैं अपन सी फाइबर, सी फाइबर। सिंपली दीज फाइबर आर अनमाइलिनेटेड है, अनमाइलिनेटेड है। इन फाइबर पे माइलिन शीथ नहीं है, तो ये जो इम्पल्सेस लेके जा रहे हैं वो स्लो मोशन में जा रहा है, स्लो मोशन में इम्पल्सेस जा रहा है। और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है, एक तो है ग्लूटामेट पी, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, और एक है सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी। These neurotransmitter are responsible for pain stimuli। अब अपन देखेंगे कि गेट कंट्रोल थ्योरी कैसे काम करती है। यानी अभी अपने को समझ में आया कि पेन कैसे होता है। जैसे पेन स्टिमुलाई नोसिशियस या नॉक्सियस स्टिमुलाई नोसिसेप्टर से, एनी टाइप ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलाई, नॉक्सियस मतलब जो दर्द करे, नॉक्सियस स्टिमुलाई से इम्पल्सेस फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन के थ्रू या सी फाइबर न्यूरॉन के थ्रू या जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है उनके थ्रू स्पाइनल कोड के अंदर मैसेज जा रहा है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के थ्रू, ठीक है। तो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के थ्रू मैसेज आ रहा है, यहाँ से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बन रहा है, थैलेमस तक मैसेज देके जा रहा है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ये जो है यहाँ से सेकंड डिग्री न्यूरॉन है, सेकंड डिग्री न्यूरॉन थैलेमस तक जा रहे हैं। थैलेमस से मैसेज आ रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो अपने को पेन फील हो रहा है। अब इस पेन स्टिमुलस को कंट्रोल करने के लिए जैसे ही अपनी बॉडी के ऊपर
जैसे जहाँ पे दर्द हो रहा है या जहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, वहाँ पे अगर अपन वहाँ पे किसी भी तरीके की रबिंग करें या मसाज करें या एक्यूप्रेशर लगाएं, ठीक है, तो यहाँ के जो रिसेप्टार्स है, जो नॉक्सियस रिसेप्टार नहीं है, नॉन नॉक्सियस रिसेप्टार्स, जैसे मान के चलो यहाँ पे पेसिनियन कार्पसेल्स है, पेसिनियन कार्पसेल्स जो टच और प्रेशर के प्रति सेंसिटिव है, तो जैसे ये पेसिनियन कार्पसेल्स एक्टिवेट होगी, जैसे यहाँ पे प्रेशर लगाया जाता है या दबाया जाता है इसको, ठीक है, तो यहाँ से ये पेसिनियन कार्पसेल्स एक्टिवेट होगी और ये मैसेज जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन लेके जा रहे हैं ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इन न्यूरॉन फाइबर पे माइलिन शीथ लगी हुई है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर जब मैसेज लेके जा रहे हैं तो इनका कंडक्शन है वो फास्ट होता है, इनके अंदर जो कंडक्शन हो रहा है वो जल्दी से हो रहा है, ठीक है। ग्रास ऊपर जंपिंग कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ग्रास ऊपर वॉकिंग कंडक्शन हो रहा है, तो ग्रास ऊपर जंपिंग से ये मैसेज इमीडिएट यहाँ पे पहुँचता है। जैसे यहाँ पे मैसेज पहुँचता है तो ये रिसेप्टार, जिन रिसेप्टार को अपन बोल रहे हैं अल्फा डेल्टा रिसेप्टार, अल्फा डेल्टा फाइबर, अल्फा डेल्टा फाइबर, these alpha delta fiber neuron carries the impulses of pressure and touch, प्रेशर एंड टच के इम्पल्सेस को लेके जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और जिस पॉइंट पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके जा रहे हैं यहाँ से ये जाते पूरी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा तक, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं वहाँ से लेके पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है जिसे अपन बोलते हैं सबस्टांसिया जेलेटिनोसा, सबस्टांसिया जेलेटिनोसा पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर सबस्टांसिया जेलेटिनोसा, सबस्टांसिया जेलेटिनोसा। दीद सबस्टांसिया जेलेटिनोसा रिलीज करते हैं यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे सबस्टांसिया जेलेटिनोसा ने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में फॉर एग्जांपल गाबा, GABA is released in response of pressure and touch at the point of प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन, फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन के प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पे रिलीज हो रहा है गाबा, और दीज गाबा न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक करते हैं किसको, दीज गाबा न्यूरोट्रांसमीटर अब ब्लॉक करेंगे यहाँ पे सब्सटेंस पी को, सब्सटेंस पी एंड ग्लूटामेट। अब अगर सब्सटेंस पी एंड ग्लूटामेट अगर ब्लॉक होता है तो पेन स्टिमुलाई या पेन सेंसेशन ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से जो मैसेज जा रहा था वो मैसेज यहीं पे ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है तो इस तरीके से ये जो गेट, ये जो कोलेटरल न्यूरॉन है, ठीक है, इन न्यूरॉन की वजह से गेट क्लोज हो जाते हैं, तो गेट क्लोज होने की वजह से यहाँ से आगे डीपोलराइजेशन नहीं होता है, इस न्यूरॉन का डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा है और यहाँ से प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन हो रहा है ग्लूटामेट पी का। अब ग्लूटामेट पी का अगर प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन हो गया तो भी पेन स्टिमुलाई फील नहीं होगा, और इसका डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो भी पेन स्टिमुलाई फील नहीं होगा। इस चीज को अपन बोलते हैं गेट कंट्रोल थ्योरी, ठीक है। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए, जैसे हुआ क्या कि जो पेन स्टिमुलाई, जैसे अपन ने कहीं पे बर्निंग सेंसेशन हुआ, पेन स्टिमुलाई हुआ, तो फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके गए उस मैसेज को, और वहां पे कुछ एक अगर जहां से पेन स्टिमुलाई मिल रहा था जिस रिसेप्टर पे, वहां पे अगर टच के और प्रेशर के रिसेप्टर है, जैसे अपन ने वहां पे रबिंग की, मसाज किया, ठीक है, तो उससे ये मैसेज यहाँ पे, ये जो मैसेज जो लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर, तो माइलिनेटेड फटाफट कंडक्शन करते हैं और ये फटाफट जाके जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे ग्लूटामेट पी और ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी को, उसको ब्लॉक कर देते हैं। एक तरीके से गेट कंट्रोल हो गए, गेट क्लोज हो गए। जैसे ही गेट क्लोज हो गए तो ऊपर की तरफ मैसेज नहीं जाता और पेन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और अगर गेट ओपन रहते हैं तो पेन सेंसेशन ऊपर की तरफ जाता है। इस चीज को अपन बोलते हैं गेट कंट्रोल थ्योरी फॉर पेन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।